अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं पेरीमीटर्स ऑफ जियोमेट्रिकल फिगर्स। पेरीमीटर्स ऑफ जियोमेट्रिकल जो फिगर्स होती है वो कौन कौन किस तरह होती है या किस तरह हम लोग उसको सोल्व कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग इनको सोल्व करते जा रहे हैं। आपने सबसे पहले दोस्तों समझना है कि व्हाट इज़ द टर्म ऑफ पेरीमीटर। दोस्तों यहाँ पर टर्म ऑफ पेरीमीटर लफ्स वर्ड ऑफ पेरीमीटर का मतलब होता है कि आपने किसी भी फिगर के सारे जो लेंथ्स हैं उनको आपने लेंथ्स को ऐड करना है। लेंथ्स को ऐड जो लेंथ्स की एडिंग है इन्हें हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर। अब फ़र्ज़ करो आपके पास दोस्तों अगर स्क्वायर है, स्क्वायर वो फिगर होता है जो चारों साइड से बराबर होता है। फ़र्ज़ करो अगर उसका एक फिगर 4 सेंटीमीटर एक लेंथ उसका 4 सेंटीमीटर है तो इसका मतलब है उसकी चारों लेंथ 4 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है आपने 4 को मल्टीप्लाई करना है 4 टाइम्स, आपके आंसर आएगा 16। 16 आपके पास पेरीमीटर आ गया। तो पेरीमीटर का मतलब होता है एडिंग ऑफ ऑल लेंथ्स इन एनी फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो सबसे पहले हमारे पास स्क्वायर का है। आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमारे पास पेरीमीटर है और ये हमारे पास एक फिगर है स्क्वायर। अगर हम यहाँ देखें दोस्तों, ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर, ये भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर लेंथ, और ये भी लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर, और ये वाले भी लेंथ हमारे पास 2 सेंटीमीटर। जब आप दोस्तों इसकी फार्मूला देखेंगे, इसका फार्मूला क्या हो जाएगा दोस्तों 4, और इधर हम लोग लगाते ए का मतलब होता है इसकी साइड्स। अब इसकी साइड हमारे पास दोस्तों क्या है 2 है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इस ए की जगह 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 ये आप लगा देंगे, ठीक है। सेंटीमीटर तो बाद में हम लोग लगाते हैं, इसका यूनिट लाजमी है। तो 4 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और इसके साथ लगाएंगे सेंटीमीटर। तो ये हो गया इसका पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर कितना आ गया दोस्तों 8 सेंटीमीटर। आपने सारे लेंथ्स ऐड करना है, या उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो, किसी भी स्क्वायर में आप उसको 4 से मल्टीप्लाई करो या सबको ऐड करो। 2 में 2 ऐड करो 4, 4 में 2 ऐड करो 6, 6 में 2 ऐड करो 8। तो इसी तरह भी आप कर सकते हैं, या फार्मूला लगाकर भी आप इसी तरह इसको कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों ये भी हमारे पास स्क्वायर वाला है। आप यहाँ देख सकते हैं कि स्क्वायर जो है ये हमारे पास एक स्क्वायर फिगर है। पेरीमीटर की बात करें तो P इज़ इक्वल टू ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। आपने 4 टाइम्स ए को प्लस करना है, जो कि हमने इससे पहले वाले एक उसमें फिगर में किया है। तो ये हमारे पास इसका दोस्तों फार्मूला है, आपने ऐड करना है या तो बस उसको आप 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों इस फिगर के अंदर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऑल साइड से 3 सेंटीमीटर है। तो आपने क्या करना है 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 करना है। तो आपके पास आंसर आएगा दोस्तों 12 सेंटीमीटर। यूनिट आपने लाजमी लगाना है उसमें, ये जो यूनिट है सेंटीमीटर, ये आपके पास कभी मीटर में आता है, कभी किलो में आता है, कभी किसी और में आता है। तो आपने यूनिट लाजमी लगाना है। इसके बाद दोस्तों ये फिगर आप देख सकते हैं, या तो फार्मूला हमने जो लगाया था वो ये है P इज़ इक्वल टू 4A। यानी यहाँ स्क्वायर के अंदर 4 साइड्स है जो कि बराबर है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। आपने 3 को 4 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आपके आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अगर हम बात करें दोस्तों, तो रेक्टेंगल हमारे पास वो फिगर होता है जिसकी 2 साइड्स बराबर होते हैं, और मतलब इसके अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। यहाँ पर अपोजिट साइड्स बराबर होते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साइड और इस साइड की पैरेलल है, ये अपोजिट है एक दूसरे के। तो ये क्या हो गए दोस्तों, ये बराबर है। और अगर हम लेंथ भी बराबर होता है और उसका विड्थ, ये अगर हम देखें और इस साइड को भी देखें विड्थ वाले, तो ये भी दोस्तों आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट होते हैं मगर बराबर होते हैं। तो इसका भी फार्मूला दोस्तों क्या है, एल का मतलब होता है लेंथ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लेंथ है। और दोस्तों ये डब्ल्यू का मतलब होता है विड्थ, ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसका विड्थ है। और इसके बाद दोस्तों पी का मतलब होता है पेरीमीटर। तो इसका किस तरह बनेगा, आपने दोस्तों क्या करना है, या सारे लेंथ्स को आप ऐड करो। पी इज इक्वल टू ये वाला डब्ल्यू, फिर प्लस ये वाला एल, फिर प्लस ये वाला डब्ल्यू, फिर प्लस ये वाला एल। इन सब को ऐड करो। या तो आप दोस्तों ऐसे नहीं करें तो इस तरह भी आप कर सकते हैं इसको, कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके पास एक डब्ल्यू ये है और एक डब्ल्यू ये। तो कितने डब्ल्यू बन गए दोस्तों, ये बन गए आपके पास 2 डब्ल्यू। फिर आप प्लस लगाओगे, फिर एक एल ये, एक एल ये। कितने एल बन गए दोस्तों, ये आपके पास 2 एल बन गए। तो आप यहाँ पर लगाएंगे 2 एल।
अब यहाँ आप देख सकते हैं ये 2 यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, इसका मतलब है 2 यहाँ पर कॉमन है, तो 2 को बाहर निकालो, ब्रैकेट से बाहर निकालो। यहाँ पर हमने 2 को बाहर निकाला, अंदर क्या बच गया, W और L बच गया, W और L बच गया। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला है। रेक्टेंगल के पेरीमीटर को हम लोग इसी तरह मालूम करते हैं। चलिए हम लोग एग्जांपल में इसको देख लेते हैं। ये हमारे पास एग्जांपल है दोस्तों, या तो आप ऐसा करें, ये फिगर आप देख सकते हैं हमारे पास एग्जांपल है, या तो आप ऐसा करें 17 + 8 + 17 + 8, इसी तरह करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं जैसे कि यहाँ पर है। या तो इस तरह नहीं करें, आप क्या करें, फार्मूला लगाए जो कि हमारे पास हमने पहले इसको दूसरे फिगर में देखा था पहले वाले। तो यहाँ आप देख सकते हैं आपने 2 × लेंथ प्लस विड्थ करना है, ये इसका फार्मूला है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। तो आपने क्या करना है, लेंथ आपके पास दोस्तों कितना है, 17 है, तो लेंथ की जगह आपने 17 रखा, ये है। इसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, विड्थ इसका ये 8, विड्थ कितना है इसका दोस्तों 8, तो यहाँ पर हमने 8 रखा। अब आपने क्या करना है दोस्तों, 17 में 8 ऐड करोगे तो आपके आंसर आएंगे 25। जब 25 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके आंसर आएगा 50 फीट। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मालूम करने का फार्मूला है, जो कि आप इजीली कर सकते हैं। या तो सारा साइड्स ऐड करो, या तो बस ये फार्मूला लगाओ 2 × लेंथ, ये वाला फार्मूला 2 × लेंथ प्लस विड्थ ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद दोस्तों हम ये हमारे पास ट्रायंगल्स के होते हैं, कभी कभी दोस्तों को ये पता नहीं होता ट्रायंगल्स के पेरीमीटर को हम लोग किस तरह मालूम करते हैं। तो दोस्तों ट्रायंगल्स के टाइप्स होते हैं, जो कि हमने पहले जियोमेट्रिकल जो बेसिक जियोमेट्री वाली वीडियो था उसमें हम लोगों ने सारा ट्रायंगल, सारे वहाँ पर एंगल्स और कुछ और शेप्स, लाइंस हो गया, एरो हो गया, इन सब को हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको विजिट करें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर किस तरह मालूम करेंगे। दोस्तों इक्विलेटरल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इसका दोस्तों जब तीनों साइड्स बराबर है तो आपने क्या करना है, इसकी पेरीमीटर के लिए आपने इसको इस तरह रखना है, P = 3a, 3a यानी 3 साइड है और ये a उसकी दोस्तों वैल्यूज़ है। तो आपने क्या करना है, दूसरे फिगर में हम यहाँ पर देखते हैं, ये आपके पास है 8 सेंटीमीटर और यहाँ पर भी 8 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, क्यों, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स बराबर है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, फार्मूला लगाना है 3 × 8। जब आप 3 × 8 करेंगे दोस्तों तो आपके आंसर आएगा 24 आ गया। और इसके साथ सेंटीमीटर है दोस्तों, आपने यहाँ पर सेंटीमीटर यूनिट लाजमी लगाना है। तो ये इसका इक्विलेटरल ट्रायंगल की पेरीमीटर मालूम करने का तरीका था। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है स्केलन ट्रायंगल। इसके बाद हमारे पास है स्केलन ट्रायंगल, ये आप देख सकते हैं हमारे पास स्केलन ट्रायंगल। अब स्केलन ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है दोस्तों, वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं, यानी ए बराबर नहीं होता है बी के और बी बराबर नहीं होता है सी के, यानी ये तीनों साइड्स डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ सिंपल सी बात है, आपने क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी करके, यानी उसके पेरीमीटर्स के लिए आपने क्या करना है, तीनों साइड्स को ऐड करना है तो उसकी पेरीमीटर आता है। पेरीमीटर का मतलब यही होता है कि एडिशन ऑफ ऑल लेंथ्स, आपने सारे जितने भी लेंथ्स हैं उनको ऐड करना है, जो आंसर आ गया आपके पास उन्हें हम लोग कहते हैं पेरीमीटर। अब यहाँ एग्जांपल में आप इसको देख सकते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल है। चलो यहाँ पर हम लोग इसका एग्जांपल बनाते हैं। यहाँ पर फर्ज करो मैं ले रहा हूँ, यहाँ पर इस साइड को मैं 5 के और इस साइड को मैं ले रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों 4 के, यहाँ पर सॉरी इस साइड को मैं थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ, इस साइड को मैं ले रहा हूँ 4 के और इस साइड को मैं ले रहा हूँ 3 के, तीनों साइड्स डिफरेंट है। तो आपने क्या करना है दोस्तों, पेरीमीटर के लिए लगाना है P = 5 प्लस ये वाला साइड 5 प्लस 4 देन प्लस 3। तो आप इनको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा दोस्तों, 5 में 4 ऐड करो 9 और 9 में 3 ऐड करो 12, आपके पास 12 आ गया। अब इसके पास कोई यूनिट नहीं, फ़र्ज़ करो मैं अपने से यहाँ पर यूनिट लगाता हूँ सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी सेंटीमीटर और यहाँ पर भी सेंटीमीटर, ये हो गया। तो आप यहाँ पर लगाएंगे सेंटीमीटर। तो ये इसके दोस्तों यहाँ पर आ गया जवाब, 12 सेंटीमीटर इसके पेरीमीटर है। तो इसके बाद दोस्तों हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। आपने ऑब्ट्यूज ट्रायंगल का पेरीमीटर किस तरह मालूम करना है।
तो इसके लिए भी आपने दोस्तों क्या करना है, सब इनकी सारे जो साइड्स हैं इनको आपने प्लस करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं दोस्तों जिसके यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एंगल बनता है वो 90 से ग्रेटर होता है। 90 से जो एंगल ग्रेटर होता है उन्हें हम लोग बोलते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, लेकिन 180 से छोटा होनी चाहिए, 90 से ग्रेटर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके पेरीमीटर हमारे पास ये है, P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। आपने सबको प्लस करना है तो आपके पास आएगा इसका पेरीमीटर। चलिए एक एग्जांपल यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं इसका। फर्ज करो दोस्तों मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये हमारे पास 7 है और ये हमारे पास A वाला साइड इसका हमारे पास बराबर है 5 के। सेंटीमीटर इसमें हम लोग लगाते हैं सेंटीमीटर है, और ये हमारे पास बराबर है दोस्तों 3 के। तो आपने क्या करना है दोस्तों, सबको ऐड करना है। P इज इक्वल टू 7 प्लस 5 प्लस 3। तो आप 7 में प्लस करेंगे 5, 7 में 5 ऐड करेंगे तो 12, 12 में आप 3 ऐड करेंगे तो आपके आंसर आएगा 15, ये आएगा 15। और इसके साथ सेंटीमीटर है तो आपने यहाँ पर सेंटीमीटर लगाना है। तो ये आ गया दोस्तों इसके पेरीमीटर। तो हम लोग ऑब्ट्यूज ट्रायंगल के लिए भी आपने क्या करना है, सारे साइड्स को प्लस करना है। P इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। इसके बाद दोस्तों हमारे पास है पेरीमीटर ऑफ आइसो स्केलन या आइसो स्केल्स ट्रायंगल। आइसो स्केल्स या आइसो स्केलन ट्रायंगल के पेरीमीटर को मालूम करना किस तरह हम लोग इसको किस तरीके से हम लोग मालूम करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपने समझना है कि आइसो स्केलन ट्रायंगल किसको कहते हैं दोस्तों। आइसो स्केल्स या आइसो स्केलन ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके दो साइड्स बराबर होते हैं और एक साइड डिफरेंट होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर है, मगर ये साइड क्या है यहाँ पर डिफरेंट है, तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसो स्केलन या आइसो स्केल्स ट्रायंगल। अब इसके हम पेरीमीटर की बात करते हैं। ये हमारे पास दोस्तों इसके पेरीमीटर आपने क्या करना है, 2 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B, 2 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस B आपने करना है। तो आपने यहाँ पर दोस्तों इसका फार्मूला आपने देखा 2 मल्टीप्लाइड बाई A का मतलब होता है कि दो साइड्स को आपने यानी दो साइड जो बराबर होते हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हमारे पास फर्ज करो एक मिसाल मैं ले रहा हूँ, ये हमारे पास फर्ज करो दोस्तों 4 और ये भी हमारे पास 4 के बराबर है और ये हमारे पास बराबर है 5 की। मैं एक कॉमन एग्जांपल मिसाल ले रहा हूँ, यहाँ पर आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, पेरीमीटर देख सकते हैं हमारे पास फार्मूला ये है P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई A। तो आप यहाँ पर लगा दें P इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई A देन प्लस आपके पास B। तो यहाँ हम लोग P बराबर है 2 मल्टीप्लाइड बाई A हमारे पास दोस्तों किसके बराबर है, A हमारे पास 4 के बराबर। यहाँ पर भी A हमारे पास 4 के बराबर है और यहाँ पर भी A हमारे पास 4 के बराबर है। तो आप यहाँ पर दोस्तों मल्टीप्लाई करो 4 को, फिर प्लस आपके पास आएगा B। इसके बाद दोस्तों P बराबर है 2 को 4 से मल्टीप्लाई करो दोस्तों 8 देन प्लस। अच्छा ये B की वैल्यू आपने रखना है, B की वैल्यू आपके पास दोस्तों क्या है 5 है, तो यहाँ पर 5 रखो। ये B की वैल्यू यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आप, ये 5 है तो आपने यहाँ पर 5 रखना है B की जगह। इसके बाद दोस्तों P बराबर है, अच्छा 8 में 5 ऐड करोगे तो आपके आंसर आएंगे दोस्तों 13 आ गए। अब इनके साथ कोई ना कोई यूनिट तो होगा, आप लगा सकते हैं 13 सेंटीमीटर। तो ये दोस्तों हमारे पास आ गया पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल आप आइसो स्केलन या आइसो स्केल्स ट्राइंगल आपने किस तरह इसके पेरीमीटर मालूम करना है अभी हम लोगों ने कर लिया। तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ पेरीमीटर के बारे में था। इसके बाद हम लोग एरिया की जो वीडियो है उसको भी हम लोग लेकर आएंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे किसी और इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।